तेल अवीव पर खुर्रम शहर मिसाइलें गिर रही हैं। एक एक क्लस्टर बम को गौर से देखिए। ये टूटते हुए सितारे नहीं, मौत बरसाने वाले वो बम हैं जिसका इजराइल के पास कोई तोड़ नहीं। ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर खुर्रम शहर की बरसात कर दी है। लारिजानी के मौत के खिलाफ ईरान ने अपनी मिसाइल वेव नंबर 61 को लॉन्च किया। लारिजानी की मौत का बदला इजराइल पर 100 टारगेट पर हमले से लिया गया। इन हमलों में ईरान ने सबसे ज्यादा खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइल को लॉन्च किया, जो ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा खुर्रम शहर 4 की हो रही है, क्योंकि खुर्रम शहर जब आसमान में नजर आती है तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम लाचार हो जाते हैं। इसके क्लस्टर बमों में छुपी है ईरान की असली ताकत। ये मैसेज ईरान लगातार दे रहा है। ईरान बता रहा है कि उसकी लीडरशिप यानी नेतृत्व एकदम खुर्रम शहर के वॉर हेड की तरह है। ईरान बता रहा है कि उसका एक लीडर खत्म होगा तो उसका दूसरा लीडर एक और क्लस्टर बम की तरह तैयार हो जाएगा और नया लीडर एक और क्लस्टर बम की तरह दुश्मन पर हमला करेगा। ईरान बता रहा है कि ये उसकी लीडरशिप का खुर्रम शहर मॉडल है। ईरान बता रहा है कि एक क्लस्टर मारोगे तो दुश्मन पर नया लीडर 100 क्लस्टर की तरह फूटेगा। इसीलिए खुर्रम शहर का वॉरहेड ईरान की लीडरशिप का आईना कहा जा सकता है। लॉन्च होने के बाद इसके टारगेट हिट करने वाला स्ट्राइक रेट अब तक 100% रहा है। खुर्रम शहर मिसाइल से निकले क्लस्टर बम जमीन पर क्या कोहराम मचाते हैं। इजराइल इसको छुपाने की कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि टारगेट पर इजराइल के कई मिलिट्री बेस और कई खुफिया अड्डे रहे हैं, लेकिन खुर्रम शहर 4 के क्लस्टर बम तेल अवीव की बड़ी आबादी पर गिर रहे हैं और ऐसे में आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनमें है क्लस्टर बम, और वो क्लस्टर बम इसराइल में मचा रहे हैं तबाही। पिछले 3 दिनों से जगह जगह पे हमले हो रहे हैं और क्लस्टर बम की वजह से तबाही हो रही है। मैं इस वक्त नेकबा एरिया में हूं। यह इसराइल का एरिया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। यहां पे क्लस्टर बम की वजह से फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल के पास क्लस्टर बम का तोड़ अभी तक नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर बम के सामने फेल हो रहा है। लारिजानी पर हमले के बाद ईरान ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम क्लास की मिसाइल। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल का तोड़ इजराइल के पास बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत सटीक भी है। इस नई मिसाइल का नाम है हज कासिम। इस मिसाइल को लॉन्च करके ईरान बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। कुदूस कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर ईरान इस मिसाइल को 2020 में पहली बार दुनिया के सामने लाया था। इस मिसाइल की रेंज है 1400 किलोमीटर और वॉरहेड का वजन है 500 किलो। खास बात यह है कि हज कासिम सैटेलाइट नेविगेशन यानी जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ना इसे जैम किया जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली तरकीब इसके खिलाफ काम आएगी। और सैटेलाइट नेविगेशन के बगैर भी ये टारगेट के 100 मीटर के दायरे में हमला करती है। क्लस्टर बम आ रहे हैं मिसाइल में ईरान के, वो अलग अलग जगहों पे गिरते हैं और काफी जगहों पे तबाही हो जाती है और वहां पर ना ही फौरन फिर टीमें पहुंच पाती हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए और ना ही इंटरसेप्टर्स उनको खत्म कर पाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सरदर्द फिलहाल बना हुआ है इसराइल के लिए क्लस्टर बम। आईआरजीसी ने कह दिया है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएगी।
रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही हैं। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रमशहर 4 और दूसरी है इमाद, तीसरी है सज्जिल और चौथी है शहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार इजराइल में सर्वनाश करने वाले अटैक कर रहा है। तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में उन ठिकानों पर धमाके जहां अमेरिकी सैनिक या ट्रंप के राजनयिक दूतावास खाली करने के बाद ठहरे हुए हैं। ईरान के हमलों की सुनामी चुन चुन कर अपने टारगेट को तबाह करने लगी है। ईरान ने नेतन्याहू और ट्रंप को दिया है काउंटर झटका। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान की मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود. एक तरफ तेल के दाम, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता हुआ खर्च। अमेरिका इस वक्त अपनी आधी नौसेना ईरान को हराने के लिए झोंक चुका है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के युद्ध को भी कंट्रोल करने लगा है। बल्कि दुनिया में इसका कहां और क्या असर होगा, इसका फैसला भी अब ईरान के हाथों में है। पुतिन ने कह दिया है दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा, ये अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी जैसे कमांडर अब नहीं रहे, लेकिन ईरान ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास खत्म कर चुका है जिसमें ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता बदलने का जुनून था। ईरान की नई लीडरशिप अब खुर्रमशहर मिसाइल के वॉरहेड की तरह काम कर रही है, जिसमें 80 से ज्यादा क्लस्टर होते हैं और दुश्मन के खिलाफ एक क्लस्टर बम भी नाकाम हुआ, दूसरा क्लस्टर वार के लिए तैयार रहता है। ऐसी ही एक क्लस्टर लीडरशिप का नाम है अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से पूछा गया कि आप अमेरिका से सीज फायर के लिए क्यों नहीं बात करते, तो उन्होंने जवाब दिया, हम इजराइल और अमेरिका को कड़ा सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो फिर कभी ईरान पर हमले की हिम्मत न करे। अरागची से एक और सवाल पूछा गया कि ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिका और इजराइल आपको भी तो खत्म करना चाहते हैं। अरागची ने जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरता, उन्हें मुझ पर हमला करने दीजिए। ईरान से आ रही रिपोर्ट बता रही है कि तेहरान, इस्फहान, करज और खुर्माबाद में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल के विमानों ने ईरान के बैंकों, स्कूलों और अस्पतालों को टारगेट किया है। अब्बास अरागची का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में 100 से ज्यादा स्कूलों और 55 अस्पतालों पर हमला किया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि अब तक हुए युद्ध में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं, अली लारिजानी के जाने से ईरान को बड़ा झटका लगा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खमेनी ने खुद उनको इमरजेंसी वाली कमान सौंपी थी। मरने से पहले लारिजानी ने खाड़ी देशों को मैसेज दिया था कि उनको अमेरिका और ईरान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और युद्ध बता रहा है कि खाड़ी देशों ने एक बार फिर अमेरिका को चुना है, क्योंकि इन देशों में अब भी अमेरिकी सेना ऑपरेट कर रही है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ग्रीस से आए एक वीडियो ने बता दिया है कि जंग का दायरा अब पश्चिम एशिया से बाहर फैल सकता है। ये ग्रीस का साउदा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका और नेटो के जहाज खड़े हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ अमेरिका के टैंकर विमान भी हैं, इनके लॉन्ग रेंज वाले टोही विमान भी। सवाल है, क्या ये अड्डा अमेरिका और इजराइल की मदद के लिए बैकअप बेस बन चुका है? क्योंकि लाल सागर से वापस लौटने के बाद
अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी यहीं डेरा जमा रहा है।